आपके ही अंदर से निकला, आपकी ही आवाज हूँ। हाँ, मैं नॉनसेंस सेवन जी हूँ। मैं नॉनसेंस सेवन जी हूँ। जब मन में हौसला हो, दिमाग में जनून हो, आंखों में सपने हो, कुछ नया कर गुजरने का सरूर हो। जब मन में हौसला हो, दिमाग में जनून हो, आंखों में सपने हो और कुछ नया कर गुजरने का सरूर हो। कुदरत भी साथ देती है उनका ही, और तब खेतों में उगते हैं सूरजमुखी के फूल। यह है किसान धर्मवीर, गांव है नूरा। बाकी आगे आप खुद देखिए कि आप जो है और किसानों को क्या कहेंगे आप? और किसान के कहेंगे सर कि मिलजुल कर सर बगल में भी लगाइए, हम भी लगाएंगे, आप भी लगाइए सर। सभी किसान को भी आगे की ओर बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे सर। हाँ, इनका कहना है कि और भी किसान यदि साथ में लगाएंगे अगल बगल में, तो इकट्ठा एक बाजार बन जाता है और सबको एक सुविधा होगी। अभी तो ये ठीक उसी तरह से सैकड़ों किसान में एकमात्र किसान ये हैं जो सूरजमुखी का पौधा इन्होंने लगा रखा है, तो इनको भी सुविधा होगी और आसपास में खेतों की सुरक्षा भी होगी। फिर इसका धान लगाएंगे और ये फिर आप लगाएंगे भविष्य में? हाँ, धान लगा के सर ये कोई रबी लगाएंगे या सरसों लगे या मसूर लगे। हाँ। उसके काट के ही सूरजमुखी का फसल लगाएंगे सर। अच्छा, रबी का फसल जब आएगा, सीजन जब आएगा तब फिर ये आप सूरजमुखी ही लगाएंगे? हाँ नहीं, रबी काट कर लगाएंगे सर। काट करके लगाएंगे। नॉनसेंस सेवन जी के दर्शकों को हम अपने आज लेके चलते हैं एक ऐसे गांव में जहां हमने देखा कि एक किसान सूरजमुखी यानी सनफ्लावर जो एक तिलहन फसल है, इसका उन्होंने खेती किया हुआ है। इसका उपयोग अधिकतर तेल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसका तेल खाद्य पदार्थ है और हार्ट के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। मसाले में भी इसका इस्तेमाल होता है। तीनों मौसम में यह उगाया जा सकता है। सबसे पहले किसान को मिट्टी को भुरभुरी बनाना पड़ता है। 2-3 बार जुताई करने के बाद उन्हें मिट्टी को भुरभुरी बनाना पड़ता है। उसके बाद बीज लगाए जाते हैं। बीज की जो मात्रा है, संकुल प्रजाति का 12 से 15 केजी प्रति हेक्टेयर और संकर प्रजाति का 5 से 6 केजी प्रति हेक्टेयर। इसकी खेती में जो उर्वरक इस्तेमाल होगा, जैसे सड़ी हुई गोबर की खाद 7 से 8 टन प्रति हेक्टेयर, यूरिया यानी नाइट्रोजन 80 केजी प्रति हेक्टेयर, फॉस्फेट 60 केजी प्रति हेक्टेयर, पोटास 40 केजी प्रति हेक्टेयर। सिंचाई 25 से 30 दिन में अकॉर्डिंग टू नमी के अनुसार, यानी नमी जमीन का कैसा है उसको देखते हुए 25 से 30 दिन में पटवन जरूरी होता है। इस फसल में जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय किस्म है वो है मॉडर्न, सूर्या, ज्वालामुखी, MHS वगैरह। पौधा जो है, पौधे से पौधे की दूरी 3 से 4 इंच और कतार से कतार की दूरी 10 से 12 इंच होनी चाहिए। उपज जो होता है इसका संकर प्रजाति का 20 से 22 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है और संकुल प्रजाति का 15 से 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है। सरसों के तेल की किल्लत को देखते हुए ये किसान आजकल सूरजमुखी की फसल की ओर आकर्षित होते जा रहे हैं। हमें जब सड़क के किनारे सूरजमुखी का फूल बड़ा ही प्यारा दिखाई पड़ा तो हमारे मन में एक उत्सुकता हुई कि जहां आसपास में सारी दूसरी फसलें लगी हुई हैं, वहां एक ऐसा किसान है जो सूरजमुखी उसने लगा रखा है। आखिर क्यों?
चलिए चल के बात करते हैं उस किसान से। दोस्तों जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग आए हैं मसौढ़ी प्रखंड के नूरा गांव में, जहां पर कि एक किसान है हमारे, जिन्होंने यहाँ सूरजमुखी का पौधा उगा रखा है। तो हम इनसे जानना चाहते हैं कि ये कोई और फसल लगा सकते थे, फिर भी इन्होंने सूरजमुखी का पौधा क्यों लगाना ही उचित समझा। और इनसे हम मिलने आए हैं, खास करके सवेरे सवेरे। धूप तो काफ़ी तेज़ हो गई है, फिर भी इनको हमने गांव से फिर बुलाया और इनसे हमने कहा कि हमारे दर्शकों को इसके बारे में कुछ डिटेल्स बताइए। तो हाँ, आप बताइए, आपका नाम किस? मेरा नाम धर्मवीर कुमार हुआ। हाँ हाँ, आपका नाम धर्मवीर? हाँ, धर्मवीर है। तो आपके दिमाग में ये बात कैसे आया कि ये आप जो है सूरजमुखी लगाएंगे? तो यथी में इसको तेलहन भी कर सकते हैं और जलावन भी उपजा सकते हैं। इसका स्वादिष्ट ऐसा होता है को पूरी पकवान हो या कोई भी चीज़ पका के खाने में अच्छा भी लगता है। हम इसको इसीलिए लगा दिए हैं कि चलो तेलहन कम होने के कारण कुछ सूरजमुखी लगाते हैं तो आओ बढ़ सकता है। इससे पहले आप तिलहन का फसल लगाते थे? हाँ, तिलहन का भी फसल लगाए थे, सरसों। हाँ, सरसों भी लगाए थे। तो सरसों में कुछ मार्जिन कम ही आ रहा था, इसी के चलते हम सरसों यथी सूरजमुखी का। और आपने सोचा कि हाँ, सरसों तो उगा के बहुत देख लिए, हाँ, अब सूरजमुखी उपजा को हम देखते हैं। हाँ। तो फिर आपने इसको उपजाने के लिए क्या क्या किया? कहाँ से आप इसका बिया लाए, पौधा लाए? पूरा हमारे दर्शकों को इसके बारे में पूरा डिटेल्स में बताएं आप। ठीक, ये है सर कि हम सूरजमुखी लगाने के यति में इसको मार्केट से लाएं। एक पिपरामा सिमोद कुमार बीज भंडार है, एक मसौरी बीज भंडार है, वो दोनों में से लाए हैं। पता किए, मिला, लाए, लगा यति किए, करला के बाद में इसको जोत दिए, जोतला के बाद में छिड़काव करके फिर एक जोत के इसको पटा दिए हैं। फिर उसके बाद पटा करके पौधा लगाए कि बिया लगाए? नहीं, बिया सूखा में बिया लगाए। अच्छा, बिया लगाए। हाँ, सूखा में बिया लगा के इसको पटा दिए। पटेला के बाद इसको जलमौती हुआ, जलमौती से फिर इसको पटवन किए, खाद दिए। सूरजमुखी का इसके बारे में और भी हमारे दर्शकों को बताइए कि आप इसका क्या करेंगे। ये इसको चलते रहिए। हाँ, तेल पेराएंगे सर। हाँ, अपना यूज करेंगे, इसको बेचेंगे भी तो भाव मिलेगा। हाँ, तो आगे के लिए और भी लगा सकते हैं सर। अच्छा, तो ये अभी आपने अपने खाने के लिए केवल, देखिए अपने खाने, ऐसे सामने से चलिए, अपने खाने के लिए केवल लगाए हैं? ये कम तेल रहने के सर, मार्केट से हम इसे खरीदाता नहीं है सर। खेती करते हैं, मार्केट से खरीदाता नहीं है सर, इसी के अभाव में हम लगाए हैं सर। तो आपने सोचा कि खुद अपने लिए अभी आपने उपजाया है? नहीं, ये खुद अपने लिए मार्केट में भी बिकेगा सर, तो बेचेंगे सर भी और खाएंगे भी सर। तो ये बताइए, इसके बाद ये फसल कितने दिनों में तैयार हो जाती है? ये फसल 3 महीने में तैयारी हो जाता है सर। 3 महीने में तैयार हो जाता है। अभी ये कितना दिन हुआ है इसका? ये पौने 3 महीना हुआ सर। पौने 3 महीना हुआ, तो मतलब कितने दिन में अब तैयार हो जाएगा? अभी कितना दिन और लगेगा इसका? इसमें अभी 15 से 20 दिन के अंदर में तैयारी होगा सर। 15 से 20 दिन? हाँ, याव लगेगा सर। हाँ, 15 से 20 दिन। उसके बाद इस पौधे का क्या करेंगे, कैसे आप निकालेंगे वो बताइए आप हमको। जैसे ये पौधा के बारे में बताइए। ये पौधा है सर कि इसमें हम काट लेंगे सर। हाँ। ये ले जाके घर पर, हाँ हाँ, घर पर ले जाकर सर इसको एक दिन रख देंगे सर। हाँ। और दूसर का दिन इसको छोड़ा के। अच्छा, इसको क्या धूप में सुखा के फिर इसको निकालते हैं? धूप में या छाया में रहेगा सर, ये छूट जाएगा सर।
अच्छा, इसमें से बिया निकलेगा क्या? बिया निकलेगा सर। उसके बाद फिर उसको क्या मिल में पेरवाएंगे? जी, मिल में पेरवाएंगे सर। अच्छा, मिल में पेरवाएंगे जी। तो ये जैसे ये देख रहे हैं कि ये लीजिए, ये देखिए, ये जैसे ये क्या ये तैयार हो गया है? ये तैयारी पर है सर। ये तैयार है जी। अच्छा, इसको हम छोड़ा के दिखाते हैं बस, सर। बस। ये निकलता है बिया सर। अच्छा, वो बिया है जी। ये जो आप देख रहे हैं दर्शकों, ये काले रंग का काला अभी नहीं है सर, तैयारी होने में भी इसको 15-20 दिन लगेगा सर, तब काला होगा सर। तो काला बिया निकलेगा? ये काला बिया निकलेगा सर। हाँ। अच्छा, आप बता रहे थे हमको कि आप चिड़िया से बहुत परेशान रहते हैं। हाँ, उसके बारे में बताइए, क्या दिक्कत आती है? चिड़िया यही करता है सर कि चिड़िया से तो परेशान रहते हैं इसलिए सर कि इसमें जो दाना है सर, हाँ। वो फूक जाता है सर। वो क्या चिड़िया खा जाती है? जो हरा वाला सूगा होता है वही खाता है सर। अच्छा, हरा वाला तोता। हाँ। दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि ये जो सूरजमुखी का पौधा इन्होंने लगा रखा है, तो चूंकि इलाके में तो और कोई किसी किसान ने लगा नहीं रखा है, ये एकमात्र किसान है जो कि जिन्होंने इस फसल को उगाया है। तो आसपास में जो तोता का जो झुंड है, तोता यानी सुग्गा, हरे रंग का जो तोता होता है, वो जो उसका जो झुंड है अक्सर इनके खेतों पर धावा बोलता है और वो जो है इस फसल को बहुत चाव से खाता है, इसके बीज को, क्योंकि उसको काफ़ी स्वादिष्ट लगता है और मीठा लगता है। मीठा लगता है कि आप जो है और किसानों को क्या कहेंगे आप? और किसान को कहेंगे सर कि मिलजुल कर सर बगल में भी लगाइए, हम भी लगाएंगे, आप भी लगाइए सर, सभी किसान को भी आगे की ओर बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे सर। हाँ, इनका कहना है कि और भी किसान यदि साथ में लगाएंगे अगल बगल में, तो इकट्ठा एक बाजार बन जाता है और सबको एक सुविधा होगी। अभी तो ये ठीक उसी तरह से सैकड़ों किसान में एकमात्र किसान ये हैं जो सूरजमुखी का पौधा इन्होंने लगा रखा है, तो इनको भी सुविधा होगी और आसपास में खेतों की सुरक्षा भी होगी सूरजमुखी का। इसके बारे में और भी हमारे दर्शकों को बताइए कि आप इसका क्या करेंगे। ये इसको चलते रहिए। हाँ, तेल पेराएंगे सर। हाँ। अपना यूज करेंगे, इसको बेचेंगे भी तो भाव मिलेगा। हाँ। तो आगे के लिए और भी लगा सकते हैं सर। अच्छा, तो ये अभी आपने अपने खाने के लिए केवल देखिए, अपने खाने ऐसे सामने से चलिए, अपने खाने के लिए केवल लगाएं? ये कम तेल रहने के सर, मार्केट से हम इसको खरीदाता नहीं है सर। खेती करते हैं, मार्केट से खरीदाता नहीं है सर, इसी के अभाव में हम लगाए हैं सर। तो आपने सोचा कि खुद अपने लिए अभी आपने उपजाया है? नहीं, ये खुद अपने लिए मार्केट में भी बिकेगा सर, तो बेचेंगे सर भी और खाएंगे भी सर। तो ये बताइए, इसके बाद ये फसल कितने दिनों में तैयार हो जाती है? ये फसल 3 महीने में तैयारी हो जाता है सर। 3 महीने में तैयार हो जाता है। अभी ये कितना दिन हुआ है इसका? ये 2.25 महीना हुआ सर। 2.25 महीना हुआ, तो मतलब कितने दिन में अब तैयार हो जाएगा? अभी कितना दिन और लगेगा इसका? इसमें अभी 15 से 20 दिन के अंदर में तैयारी होगा सर। 15 से 20 दिन? हाँ, याव लगेगा सर। हाँ, 15 से 20 दिन। उसके बाद इस पौधे का क्या करेंगे, कैसे आप निकालेंगे वो बताइए आप हमको। जैसे ये पौधा के बारे में बताइए। ये पौधा है सर कि इसमें हम काट लेंगे सर। हाँ। ये ले जाके घर पर, हाँ हाँ, घर पर ले जाकर सर इसको एक दिन रख देंगे सर। हाँ। और दूसर का दिन इसको छोड़ा के। अच्छा, इसको क्या धूप में सुखा के फिर इसको निकालते हैं? धूप में या छाया में रहेगा सर, ये छूट जाएगा सर। अच्छा, इसमें से बिया निकलेगा क्या? बिया निकलेगा सर। उसके बाद फिर उसको क्या मिल में पेरवाएंगे? जी, मिल में पेरवाएंगे सर। अच्छा, मिल में पेरवाएंगे जी। तो ये जैसे ये देख रहे हैं कि ये लीजिए, ये देखिए, ये जैसे ये क्या ये तैयार हो गया है? ये तैयारी पर है सर। ये तैयार है जी। अच्छा, इसको हम छोड़ा के दिखाते हैं बस, सर। बस। ये निकलता है बिया सर। अच्छा, वो बिया है जी। ये जो आप देख रहे हैं दर्शकों, ये काले रंग का काला अभी नहीं है सर, तैयारी होने में भी इसको 15-20 दिन लगेगा सर, तब काला होगा सर। तो काला बिया निकलेगा? ये काला बिया निकलेगा सर। हाँ। अच्छा, आप बता रहे थे हमको कि आप चिड़िया से बहुत परेशान रहते हैं। हाँ, उसके बारे में बताइए, क्या दिक्कत आती है? चिड़िया यही करता है सर कि चिड़िया से तो परेशान रहते हैं इसलिए सर कि इसमें जो दाना है सर, हाँ। वो फूक जाता है सर। वो क्या चिड़िया खा जाती है? जो हरा वाला सूगा होता है वही खाता है सर। अच्छा, हरा वाला तोता। हाँ। दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि ये जो सूरजमुखी का पौधा इन्होंने लगा रखा है, तो चूंकि इलाके में तो और कोई किसी किसान ने लगा नहीं रखा है, ये एकमात्र किसान है जो कि जिन्होंने इस फसल को उगाया है। तो आसपास में जो तोता का जो झुंड है, तोता यानी सुग्गा, हरे रंग का जो तोता होता है,
वो जो उसका जो झुंड है अक्सर इनके खेतों पर धावा बोलता है और वो जो है इस फसल को बहुत चाव से खाता है, इसके बीज को, चाव से खाता है क्योंकि उसको काफ़ी स्वादिष्ट लगता है जी, और मीठा लगता है, मीठा लगता है और ये अजूबा भी उनको लग रहा है। अच्छा, आप हमको ये बताइए कि आप जो है और किसानों को क्या कहेंगे आप? और किसान के कहेंगे सर कि मिलजुल कर सर बगल में भी लगाइए, हम भी लगाएंगे, आप भी लगाइए सर, सभी किसान को भी आगे की ओर बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे सर। हाँ, इनका कहना है कि और भी किसान यदि साथ में लगाएंगे अगल बगल में तो इकट्ठा एक बाजार बन जाता है और सबको एक सुविधा होगी। उन्हें लगा रखा है तो इनको भी सुविधा होगी और आसपास में खेतों की सुरक्षा भी होगी जी, मिलने लगेगा। तो अब ये 15 दिन में तो आपका फसल कट जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे आप? ये इसके बाद में धान का, इसमें धान लगाएंगे। हाँ, फिर इसका धान लगाएंगे और ये फिर आप लगाएंगे भविष्य में? हाँ, धान लगा के सर ये कोई रबी लगाएंगे या सरसों लगे या मसूर लगे, हाँ। उसके काट के ही सूरजमुखी का फसल लगाएंगे सर। अच्छा, रबी का फसल जब आएगा, सीजन जब आएगा तब फिर ये आप सूरजमुखी ही लगाएंगे? हाँ नहीं, रबी काट कर लगाएंगे सर, काट करके लगाएंगे जी। तो आप अभी तक इसमें कोई समस्या पाए? समस्या भी कुछ नहीं पाए, वही तो सुगा से ही परेशान, सुगा से केवल परेशान है। सुगा से परेशान। इंसान से भी परेशान है क्या आप? जी, क्या किसान से यही है कि जो इंसान से नहीं, इंसान से तो सब खुश है सर। इंसान से खुश है, इंसान से खुश है सर। यानी इंसान इनको परेशान नहीं कर रहे हैं, बल्कि इनको पंछी से हाँ, पंछी से ही हम से परेशानी इनको हो रही है, इनका ये कहना है। तो किसानों से इनका आग्रह है, क्या आग्रह है आपका कि और आप भी आइए और आप भी फसल अपने खेतों में लगाइए? आग्रह यही है सर कि आगे की ओर बढ़ाएं सर, खुशी लाए सर, आप भी लगाएं। हाँ, आप भी लगाइए। दर्शकों और किसान भाइयों, आपको हम बताते चलें कि सूरजमुखी यानी सनफ्लावर एक तिलहनी फसल है जिसकी खेती वर्ष में 3 बार की जा सकती है, लेकिन उत्तर भारत में इसकी खेती सर्दी के मौसम में की जाती है क्योंकि खरीफ मौसम में कीट का प्रकोप काफ़ी अधिक होता है और फूल भी छोटा हो जाता है। सूरजमुखी एक ऐसा तिलहनी फसल है जिसमें लगभग 50% ऑयल यानी तेल प्राप्त होता है और इसमें एक रसायन पाया जाता है जो कि उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को बहुत ही लाभदायक होता है, या यूँ कहें कि हार्ट के पेशेंट के लिए यह अति लाभदायक है। सूरजमुखी की उन्नत किस्में जो हैं उनका नाम है TNAUSUF7, GAUSUF15। ये पकने में कम समय लेता है, 80 से 90 दिनों में यह पक कर तैयार हो जाता है, लेकिन इसका पैदावार थोड़ा कम होता है और इसमें जो फसल प्राप्त होता है वो 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्राप्त होता है। दर्शकों को हम बताना चाहते हैं कि ये है नूरा गांव के लल्लू मास्टर साहब, जिनका एक खुद का स्कूल है और ये एक अच्छे संपन्न किसान भी हैं और ये हमेशा अलग अलग तरह की खेती करते हैं। आप थोड़ा बताइए अपनी खेती के बारे में। फ्रूट हो सकता है, ड्रैगन फ्रूट भी अपने यहाँ हो सकता है, सेब भी फल सकता है, सदाबहार आम भी फल सकता है, ये सारा चीज़, कश्मीरी रेड एप्पल, बेर। अगर आप लोग सितंबर में मेरे यहाँ आएंगे, अक्टूबर में आएंगे, नवंबर में आएंगे तो आपको रेड एप्पल बेर भी मिल जाएगा। और इस क्षेत्र की मिट्टी ऐसी है कि यहाँ कोई भी फसल आप लगा दीजिए, ब्लैक राइस लगाओ, ब्लैक व्हीट लगाओ, हर फसल इस मिट्टी में होगा। और यहाँ का मिट्टी इतना ज़्यादा उपजाऊ है
कि बिना खाद का भी हम लोग ये खेती कर सकते हैं। सूरजमुखी के बारे में बताइए, और जो आपके मित्र ने लगाया रखा है। जो एक हमारे मित्र हैं या सहयोगी कहिए, उनको वो खेती से बहुत ज़्यादा परिश्रम करने वाला वो लड़का है, और उसको हमने यही कहा कि नहीं, सरसों की खेती तो कर लिए हो, एक तिलहन आपने ले लिया, दूसरा तिलहन का खेती आप कर सकते हो जिसमें आपको काफ़ी मुनाफा होगा और रिफाइन के जगह पे उसका उपयोग बहुत आसानी से किया जा सकता है। तो उस हमारे कहने से या प्रेरित हो गया वो बच्चा, और वो इस खेती को किया। और ये फसल ऐसा है कि जब हम लोगों की सारी फसलें निकल जाया करती हैं, उसके बाद इसकी खेती होती है, किसान को इससे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है अगर इस खेती को सरकार के तरफ से भी कुछ सहयोग दिया जाता है, प्रोत्साहन मिले, प्रोत्साहन राशि कुछ लोग दिया जाए किसानों को, तो उससे प्रेरित होकर और 2-4 किसान इसको लगाएंगे। ठीक है लल्लू सर, तो हमारे दर्शकों को जय हिंद कहिए। जय हिंद, जय भारत। तो YouTube के दर्शकों को हमने ये एक नया चीज़ आपको दिखाया। पटना नौबतपुर में हैं हम लोग। तो हाँ, मसौरी में, ये मसौढ़ी प्रखंड में पड़ता है। अच्छा, ये नौबतपुर के चूँकि सटे है, तो ये, लेकिन ये जो है मसौढ़ी प्रखंड में पड़ता है, जिला है ये पटना। हाँ, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सब्जेक्ट के साथ। फिलहाल जय हिंद, जय भारत।